ये देख, ये मेरी फेवरेट ड्रेस है, कितनी क्यूट लग रही है, तुझे क्या लगता है? बे इसमें क्या है, ये तो हर दूसरी लड़की के पास होती है। कितनी बकवास लग रही है। तो तुझे ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही क्या मेरे ऊपर? नहीं। मम्मी। हम ऐसी चीज़ें एवरीडे बेसिस पे करते हैं और मानो या ना मानो ये एक्सटर्नल वैलिडेशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। हम अपने एवरीडे चॉइसेस और ओपिनियंस के ऊपर दूसरों का अप्रूवल चाहते हैं और जब हमें वो अप्रूवल नहीं मिलता तो हम अपने चॉइसेस बदल देते हैं। लेट्स डिकोड एक्सटर्नल वैलिडेशन टुगेदर एंड लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन टू इट। ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक मिनट, एक यूकेलेले अजीब लग रहा होगा ना सब। ये भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है। दूसरे क्या सोचेंगे इस रूम के एस्थेटिक्स के बारे में, ये सोच के मैंने अपने रूम का एस्थेटिक बदल दिया। एनीहू, हमारा ब्रेन डिफरेंशिएट नहीं कर पाता बिटवीन दिस पर्सन लाइक्ड माई पोस्ट एंड आई एम सेफ, आई डू नॉट हैव एनी थ्रेट नियर मी। पहले के टाइम में सोशल अप्रूवल को एक सर्वाइवल सिग्नल माना जाता था, जिसकी वजह से अगर किसी को एक सोशल ग्रुप से निकाला जाता है तो उसको ऑलमोस्ट डेड माना जाता था, विच इज़ वाई डिस्क्रिमिनेशन वॉज सो ईजिली डन इन द प्रीवियस फ्यू सेंचुरीज। इनफैक्ट सोशल ग्रुप्स के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो लोगों से वैलिडेशन छीन के होता था। एप्रिसिएशन एक प्रूफ ऑफ वर्थ की तरह काम करता है। सपोज़ मैंने एक नई स्किल करना शुरू किया, सपोज़ मैंने यूकेलेले बजाना शुरू किया है। अगर कोई मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, बोल रहा है गुड जॉब, यू आर डूइंग गुड, यू आर मेकिंग प्रोग्रेस, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ठीक है, आई एम वर्दी इनफ टू डू दिस। लेकिन अगर किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं किया तो मुझे ऐसा लगेगा कि मे बी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू डन समथिंग विदाउट पीपल टेलिंग यू दैट यू हैव डन अ गुड जॉब? क्योंकि एक्सटर्नल अप्रिसिएशन पे रिलाई करना ओवर टाइम बहुत डेंजरस हो जाता है। यू लूज योर सेल्फ कम्प्लीटली इन दैट होल प्रोसेस बिकॉज यू स्टार्ट परफॉर्मिंग ओनली फॉर अप्रिसिएशन। सोशल मीडिया इसका ईजिएस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर आप पॉपुलैरिटी, फेम और पैसे के लिए काम करते हो देन यू बिकम रियली परफॉर्मेटिव एंड यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट समटाइम्स यू इवन आरंट सपोज टू डू ओनली फॉर द सेक ऑफ व्यूज, लाइक्स, फॉलोअर्स। इनफैक्ट पूरा सोशल मीडिया का गेम इज ओनली बिल्ट ऑन वैलिडेशन। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसको पूरी तरह से इरेज नहीं किया जा सकता बट कंट्रोल किया जा सकता है। और काफ़ी बार द रीज़न पीपल लुक फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन इज़ बिकॉज दे डिड नॉट गेट इनफ इन देयर चाइल्डहुड। अगर आप देखो, काफ़ी लोगों को अटेंशन सीकर्स बुलाया जाता है। इफ़ यू ट्रेस बैक टू देयर चाइल्डहुड यू विल गेट टू नो दैट मे बी देयर पेरेंट्स डिड नॉट गिव देम इनफ अटेंशन, दे वर टू बिजी टू टेक केयर ऑफ द किड, लिसन टू व्हाट द किड हैज़ टू से, और इसलिए अब वो लोग उस वैलिडेशन को दूसरे लोगों में ढूंढ रहे हैं। Part 2. When do I know that I'm actually looking for external validation? How do I spot it? इस सबसे commonly जो लोग चीज़ करते हैं that is fishing for compliments. काफ़ी बार हम लोग भी ऐसा बोलते हैं कि I'm so bad at this even though you know that you're good at it. Just because you want someone to finally tell you that no, you're actually really good at it. क्योंकि we all fish for compliments sometime or the other. And also checking after every action. I am guilty of this क्योंकि एक वीडियो डालने के बाद I immediately go to YouTube Studio and I'm seeing how many views it's getting, how much response it's getting, how many comments it's getting. But this is also a validation, isn't it? And it's wrong. एक और साइन ये है कि काफ़ी लोग अपना ओपिनियन मिड कॉन्वर्जेशन बदल देते हैं, जैसे उस लड़की ने किया था जो मैंने शुरू में दिखाई थी। She really likes something but because someone else said that it doesn't suit you or I don't like it, they also changed their opinion. इसीलिए हम उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो हमारे साथ कॉन्स्टेंटली अग्री करते हैं, क्योंकि जब कोई हमसे डिसअग्री करता है, डिसअप्रूव करता है, तो वो हमें वैलिडेशन देना बंद कर देता है। सो पीपल चेंज देयर फेवरेट्स एंड देयर प्रेफरेंसेस मिड कॉन्वो। ऑल्सो डूइंग थिंग्स दैट यू हेट जस्ट टू लुक लाइक अ काइंड नाइस पर्सन। अगर हम ईजिली पीयर प्रेशर में गिव इन कर देते हैं दैट ऑल्सो मीन्स दैट वी वॉन्ट वैलिडेशन फ्रॉम आवर पीयर्स। क्लासिक एग्जाम्पल है कि अगर कोई ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है एंड यू डोंट लाइक एनी ऑफ दैट, यू डोंट लाइक टू डू एनी ऑफ दैट, लेकिन उनके फोर्स करने के बाद यू से येस बिकॉज यू जस्ट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। दैट मीन्स यू वॉन्ट देयर वैलिडेशन, यू वॉन्ट देम टू एक्सेप्ट यू। डोंट इरेज योर वैल्यू सिस्टम जस्ट टू बी एक्सेप्टेड बाय समवन। तो फिर ऐसे फिक्स कैसे करना है? द पार्ट विच यू आर हियर फॉर, द सोल्यूशन। देखो, एज आई सेड, नन ऑफ अस कैन स्टॉप इट कम्प्लीटली एट अ यंग एज, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीथिंग पॉइंट्स आउट टू वैलिडेशन। यू वांट फंड्स फॉर योर बिजनेस, यू नीड समवन्स वैलिडेशन टू से कि हाँ ये अच्छा बिजनेस है, ये काम करेगा। विदाउट दैट इट डजंट वर्क। Some validation is healthy, लेकिन if you get addicted to constant validation, you completely forget who you are. Whenever you catch yourself wanting a compliment, stop right there. Do not ask for a compliment. I think a lot of time people flexing what they have,
in terms of materialistic things or even their talents or skills comes from wanting people to approve them or say, wow, you're so cool. Stop doing that. You don't have to flex your talents, your skills, your money to anyone. जो लोग हमेशा खुद की तारीफ़ करते हैं वो हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं, कभी कभी कुछ लोग इनसिक्योर भी होते हैं क्योंकि उनको कॉम्प्लीमेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है एंड दे आर नॉट गेटिंग इट फ्रॉम एनीवेयर। अपने माइंडसेट को व्हाट डू दे थिंक ऑफ मी से व्हाट डू आई थिंक ऑफ माई सेल्फ पे शिफ्ट करो। इज़ दिस राइट, इज़ दिस अलाइंड विद माई वैल्यू सिस्टम? क्या ये सही है, क्या ये गलत है, मुझे ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? Build an opinion and hold on to that opinion. Abhi, I want you to go to the comments, write a very unpopular opinion. It could offend some people maybe. Write that in the comments, not too offensive. And don't delete it, okay? Don't delete it. Just let it stay in the comment section. Because let's see if you can actually hold on to your opinion, or do you change it when people criticize you or not. Go and write an unpopular opinion about anything right now. People are too focused on themselves to give you any external validation. So stop looking for external validation outside. And about the parent thing, if you have not received enough attention in your childhood, validation in your childhood, for this, a fix that I have is, there is this guy called Julian on YouTube. He said a very nice thing ki if you are a child, we all have inner child, we always say keep your inner child alive. If you have an inner child inside you, that also means you are the parent of that child, right? Because inner child hai to nobody else can see it, only you know what your inner child is, and you are the parent of that inner child. So technically you get to dictate whatever you want to that inner child. You can say good things to that child, you can say bad things to that child, that's completely your choice. So don't look for external validation, but say the things you want to hear to yourself. Maybe if you think you did a good job, tell yourself, I did a good job. That makes your inner child happy. I'll elaborate more about this inner child thing in another video. But for now, I just have to say, you've been auditioning for a role in someone else's life. Maybe it's time to write your own script.